और पता करने के बाद में फिर वो मकान लेते हैं। पड़ोसी अच्छे हैं, रात को बीमार हो जाए तो सहायता करने को तैयार हैं, कोई फंक्शन हो तो उसमें आने को तैयार हैं, और फालतू की निंदा चुगली नहीं करते। ऐसी जगह रहने का मन अच्छा रहता है। इसी प्रकार भगवान राम कहते हैं, मैं कहाँ रहूं? तो वाल्मीकि जी ने कहा कि आप कहाँ नहीं रहते हो, आप तो घटघट वासी हो। बोले कहाँ रहूं? सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कह ही सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम ही छाण गति दूसर नाही, राम बसौ तिनके मन माही। बोले जो सबका प्रिय बातें करे और सबके हित की बात करे, सबको अच्छी सलाह दे और सबसे अच्छा व्यवहार करे, दुख में सुख में प्रशंसा में गारी में, दुख आया तो विचलित ना हो, सुख आया तो पागल ना हो जाए, प्रशंसा आई तो भी पागल ना हो जाए, और कोई गाली दे रहा है तो भी क्रोध ना आए। कह ही सत्य प्रिय वचन विचारी, सत्य बोलता है पर विचार करके बोलता है कि मेरे सत्य से किसी को धक्का न लगे। और जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागते हुए भी बोले किसकी शरण में? भगवान की शरण में। सोते हुए भी किसकी शरण में? बोले भगवान की शरण में। तुम्हें ही छाड़ गति दूसर नाही, बोले जिसको भगवान को छोड़ के किसी का भी सहारा नहीं है, जो जादू मंत्र टोने टोटके में नहीं पड़ता है, आप उसके हृदय में निवास करो। जे हर्ष ही पर संपत्ति देखी, दसवां मकान बता रहे हैं, जो दूसरे की संपत्ति को देख करके प्रसन्न होता है। अक्सर संसार में क्या होता है कि दूसरे का मकान बनता है तो मन में जलन होती है, दूसरे के घर में गाड़ी आती है तो मन में आता है कि चोरी का माल है, एक की जगह 10 गाड़ियां ले सकते हैं। दूसरे का बच्चा पास हो जाए तो मन में गिलानी होती है कि इसका हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। बोले नहीं नहीं, जो हर्ष ही पर संपत्ति देखी, जो दूसरे की संपत्ति को देख के प्रसन्न होता है। दुख तो होई पर विपत्ति विषेखी, दूसरे के घर में दुख आया, कष्ट आया, परेशानी आई तो वो दुखी हो जाता है। जिन्हें ही राम तुम प्राण प्यारे, बोले प्रभु जो आपको अपने प्राणों से भी प्यारा समझता है, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे, उनका मन तुम्हारे रहने का घर है, उनके हृदय में जाके निवास करो। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सीय सहित सौदो भ्रात। बोले जो आपको स्वामी मानता है, सखा मानता है, मित्र मानता है, भाई मानता है, गुरु मानता है, आप उनके हृदय में निवास करो। और आगे मकान बताया, अब गुण तजी सबके गुण गहरी,
बोले संसार में जितने भी लोग हैं उनमें गुण भी है और अवगुण भी है, लेकिन जो अच्छा आदमी है वो दूसरे के अवगुणों को ग्रहण नहीं करता, दूसरे के अवगुणों को नहीं देखता, उसके गुणों को देखता है। मनुष्य का स्वभाव है कि घर में परिवार में कोई आदमी या बच्चा या पिता या माता या भाई या बंधु 100 चीजें ठीक कर दें लेकिन एक चीज गलत कर दें तो एक गलत क्यों की इसी के पीछे पड़ जाते हैं, 100 अच्छाइयों को भूल जाते हैं। एक ही भी गलत क्यों की, एक चीज पर क्यों की, इसने एक ऐसा क्यों किया, और मन में खटाव पैदा हो जाता है। वाल्मीकि कहते हैं भगवान का घर कहाँ बनेगा, बोले अवगुण तजी सबके गुण गहई, सबके अवगुणों को छोड़ देता है और गुणों को ग्रहण करता है। विप्र धेनु हित संकट सहई, ब्राह्मणों का भला करता है, गायों का भला करता है, संतों का भला करता है। नीति निपुण जिनके जगली का, जो नीति में निपुण है, चाय का कप दिया किसी को तो चारों को बराबर चाय, पानी का गिलास दिया तो सबको बराबर पानी का गिलास। ये नहीं कि ये छोटा है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये अपना है, ये पराया है। जब सामने बैठा तो नीति निपुण, सबके साथ एक नीति। जिनके जगनी का घर तुम्हार तिल कर मन नीका, जिनकी नीति निपुण है, श्रेष्ठ है, उनका हृदय आपका घर है। गुण तुम्हार समझै निज दोषा, यही सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जाहि, तही उर बसहु सहित बेदेही। बोले जो संसार में रह करके गुण तो तुम्हारा समझता है, बोले मेरे में गुण क्या है, बोले भगवान के, और दोष बोलता मेरे हैं। आप उसके हृदय में जाकर के निवास करें। और मकान जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम ही रहे उर लाई, तही के हृदय बसो रघुराई। बोले जो जाति पाति को नहीं मानता, धन का जिसको अहंकार नहीं है, और सारे परिवार को प्रेम करता है, और सबको छोड़ करके आपके साथ जिसका प्रेम है। सब तजी तुम ही रहे उरलाई, तही के हृदय बसो रघुराई। आप तो उसके हृदय में निवास करो। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, यह तह देख धरे धनुवाना। कर्म वचन मन राउर चेरा, राम करहु तही के उर डेरा। बोले स्वर्ग में भी जो परमात्मा को देखता है, नरक में भी परमात्मा को देखता है, और धरती पर भी परमात्मा को देखता है, और यहाँ भी देखता है भगवान धनुष बाण लेकर के खड़े हैं। आप उसके हृदय में जाकर के निवास करो। और जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। बसहु निरंतरता सुगृह, सोराउर निज गेह। बोले जिसको कुछ नहीं चाहिए, कोई डिमांड नहीं है,
कि मैंने 15 माला फेरी, मेरे को ये मिल जाए। मैंने शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाया तो मेरा बेटा पास हो जाए। मैंने 16 सोमवार के व्रत किए तो मेरी बेटी की शादी हो जाए। मैं हर शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाता था तो मेरा मकान बन जाए। बोले जिसको ये कुछ नहीं चाहिए, या ही न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, जो आपसे सहज प्रेम करता है। सहज होता है जैसे आंखों की पुतली पलकें अपने आप ही झपकती रहती हैं, झपकाना नहीं पड़ता। आंख खुली हो, सहज ही, हाथ ऐसे किया तो आंख पलक झपकती है, ऐसे किया तो पलक झपकती है, सामने से कोई हाथ लेके आ जाए तो पलक झपकती, सहज। ऐसे जिनको सहज प्रेम है, ध्यान नहीं करना पड़ता। मैं नेपाल में गया, वहां पर एक आदमी आया, उसने कहा महाराज मेरे को योग सिखाओ। तो मैंने कहा कल प्रातःकाल 8 बजे आ जाना, मैं स्नान कर लूंगा और तुम्हारे को योग का तरीका बता दूंगा, ध्यान का तरीका बता दूंगा। वो ठीक 8 बजे आ गया। उस समय फोन नहीं था तो मैं पत्र लिखता था, कार्ड, कि मैं यहाँ हूँ, यहाँ रुका हुआ हूँ, यहाँ सत्संग चल रहा है। वो जैसे आके बैठा, उससे प्रणाम किया और मैंने कार्ड लिखना शुरू कर दिया। 1 घंटे में कार्ड लिखता रहा। तो उसने कहा महात्मा जी मैं आता हूँ। तो मैं समझ गया ये बीड़ी पीने जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है जाओ। वो जा कर के 6-7 मिनट में आ गया, बैठ गया और मैं फिर लिखने लग गया। 10 बज गया। इसने कहा महात्मा जी मैंने दुकान खोलनी है। मैंने कहा जाओ। बोले आपने कुछ बताना था। मैंने कहा थोड़ा काम है, इसको निपटा लेता हूँ फिर मैं बताता हूँ, क्योंकि ध्यान लगाना, योग लगाना थोड़ा समय लगता है। दूसरे दिन आया वो, मैंने फिर वही काम शुरू कर दिया। तीसरे दिन आया, थोड़ा चिढ़ा हुआ था, गुस्से में था कि 2 दिन हो गया बता नहीं रहे। तीसरे दिन थोड़ा उसके चेहरे का रंग देखा बदला हुआ। मैंने कहा बैठो। बैठ गया। मैंने कहा पानी पियोगे? बोले नहीं नहीं। मैं कहा चाय मंगवाऊं? बोले नहीं नहीं। मैंने कहा आप क्या पूछना चाहते हो? मैं थोड़ा भूल गया हूँ। बोले मैं पूछना चाहता हूँ ध्यान कैसे लगाना, योग कैसे करना। मैंने कहा ठीक है, ये 4-5 पत्र लिख लेता हूँ, उसके बाद में आराम से बैठेंगे। मैंने पत्र लंबा कर दिया और 10 बज गए। इसने कहा मैं चलूँ? मैंने कहा बैठो थोड़ी देर। बोले नहीं नहीं नहीं, अब मैं कल नहीं आऊँगा। मैंने कहा क्यों? बोले तकादा करने जाना है। मैंने कहा भाई तकादा करना जरूरी है कि ध्यान लगाना जरूरी है? योग सीखना जरूरी है कि तकादा करना जरूरी है? अरे 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, 1 दिन और सही। अगले दिन वो आया, आकर के बैठा। मैंने सारा सामान समेट दिया, पेन भी रख दिया। मैंने कहा आपकी दुकान कहाँ है? बोले जी बड़े बाजार में। मैंने कहा बड़ा बाजार तो बहुत लंबा है और ऊपर से नीचे ये रास्ता है, गया हुआ हूँ मैं। तो आपकी दुकान कहाँ है? बोले बड़े बाजार के शुरू में 4-5 दुकान छोड़ कर। मैंने कहा 4-5 दुकान छोड़ करके दाहिनी तरफ है कि बाईं तरफ है?
बोले उधर से आए तो बाईं तरफ है, इधर से जाए तो दाईं तरफ है। तो मैंने कहा इधर से जाए तो 4-5 दुकान छोड़ के है क्या? बोले नहीं नहीं, यहाँ से तो कम से कम 100 दुकान छोड़ के है, ज़्यादा भी हो सकती है। मैंने कहा आपके दुकान की पहचान क्या है? बोले पीले रंग का शटर है, खुला रहता है जब दुकान खुली हो, और 3 शटर हैं, तीनों पीले रंग के हैं। मैंने कहा वो जो आपकी दुकान है उसके नीचे कोई गंदी नाली या पानी की नाली या बरसात का पानी आता हो तो उसके नीचे नाली है क्या? बोले बाजार में दोनों तरफ नालियां हैं और चढ़ाई के कारण पानी रुकता ही नहीं है। मैंने कहा आपका बेटा कितने हैं? बोले 4 बेटे हैं ठाकुर जी की कृपा से। मैंने कहा चारों की शादी? बोले हो गई। पोते? बोले कम से कम 10 पोते हैं, 4 पोतियां हैं। मैं कहा सबसे छोटा पोता है कि सबसे छोटी पोती है? उसने कहा जी सबसे छोटा पोता है, अभी 10 महीने का है। मैंने कहा सबसे छोटा पोता है, उसको कभी जुकाम होता है क्या? बोले बच्चों की नाक तो बहती रहती है, इसमें क्या पूछना है? तो मैं क्या उसकी नाक बह करके मुंह में चली जाती है क्या? बोले नौकर रखा है, वो फट पहुंच देता है, पहुंच देता है। मैंने कहा आपकी धर्मपत्नी तो भगवान की कृपा से होगी? बोले हाँ। मैंने कहा वो तो बेटे पोतों में ही मस्त रहती होगी? बोले हाँ। मैंने कहा आप दुकान पे नहीं जाते? बोले जाता हूँ, बैठता हूँ, 2 घंटे बैठ जाता हूँ सवेरे, 2 घंटे दोपहर को, बच्चों को खाना वाना खिलाना होता है, बैठ जाता हूँ। मैंने कहा आपकी जो पत्नी है वो नाक में कुछ डालते हैं, कौन सी तरफ डालती है? बोले जी बाईं तरफ। मैंने कहा बाईं तरफ डालती है तो वो जो डालती है वो कोई पेच वाला है कि सिर्फ तार वाला है? बोले जी तार है और वो ऐसे फंसा लेती है। मैंने कहा जो उसके कान में पहनने वाले हैं उसका डिजाइन कैसा है? बोले प्रभु की कृपा से पैसे वाले हैं तो बड़ा बड़ा पहनती है। तो मैं कह गले में कोई सूत्र, वो चैन वगैरह? बोले 4 तोले की चैन है। मैंने कहा अंगूठियाँ? बोले बाएं हाथ में 3 अंगूठी है, दाएं हाथ में 2 अंगूठी है। और ऐसे पूछते पूछते वो चिढ़ने लग गया, गुस्से में आने लग गया। और उसने बोल ही दिया कि आप ये पोतों के बारे में, पत्नी के बारे में, इन सब के बारे में, नाली के बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि पोते की नाक में से कचरा निकलता है, इसके लिए तुमको ध्यान लगाना पड़ा या नहीं पड़ा? दुकान के नीचे गंदी नाली है, उसके लिए आपको ध्यान लगाना पड़ा या नहीं पड़ा? पत्नी की साड़ी का पल्लू किधर को खिसकता है, इसके लिए ध्यान लगाना पड़ा या नहीं लगाना पड़ा? बोले नहीं लगाना पड़ा। दुकान 4 दुकान छोड़ करके फिर 5वीं दुकान, 6ठी दुकान, 7वीं दुकान हमारी है, ये बताने के लिए ध्यान लगाना पड़ा? बोले नहीं लगाना पड़ा। मैंने कहा क्यों नहीं लगाना पड़ा? बोले ये तो अपनी है, ये तो मेरी है, बेटा मेरा, पोता मेरा, पत्नी मेरी, दुकान मेरा, बाजार मेरा, सोना मेरा, चांदी मेरा। तो मैंने कहा जिस प्रकार से आपने पत्नी को अपना मान लिया,
और उसके लिए ध्यान नहीं लगाना पड़ा। इसी प्रकार ठाकुर जी को भी अपना मान लो। उनके खिलाए बिना तुमको भोजन पचे नहीं, उनको पहराए बिना तुम पहरो नहीं। अपने पोते से ज्यादा भी भगवान से प्रेम करो। बार बार भगवान के मंदिर की तरफ जाओ तो देखो ठाकुर जी कैसे बैठे हैं। पोते का स्मरण करने के लिए ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है, पत्नी का स्मरण करने के लिए ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही ये योग है। योग मैंने होता है युज्यते योगः, जुड़ना, मन जुड़ जाए। अब मन जुड़ जाए तो उसी का ध्यान आता है, उसी का विचार आता है। बच्चा पढ़ने के लिए पूना गया हुआ है, बेंगलोर गया हुआ है, हिमाचल में गया हुआ है, माँ को 24 घंटे उसका ध्यान रहता है। खाया नहीं होगा, पिया नहीं होगा, वीडियो कॉल करके देखती है और वीडियो कॉल करके देख के पूछती है तुम कमजोर दिखाई देते हो, आज तेरे चेहरे में खुशी नहीं है, आज तो अच्छा नहीं लग रहा। रात को सपने में आकर के बेटा बोलता है मम्मी मूंग की दाल का हलवा बनाना है, और सपने में मम्मी मूंगी के दाल का हलवा बना रही है। और हलवा बनाते बनाते गरम गरम कढ़ाई से, सपने में गरम गरम कढ़ाई से हाथ लग जाता है और हाय की चीख निकलती है। और पति साथ में सोया है, ये बोलती हाय, पत्नी बोलती क्या, पति बोलता क्या हुआ, बोले नहीं 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 वो सपना आ रहा था। किसका, बोले बेटे का। बोले क्या हुआ, बोले हलवा बना रही थी। बोले फिर, बोले वो कढ़ाई के ऊपर हाथ लग गया तो सेक लग गया। बच्चे का ध्यान लगाने के लिए योग नहीं करना पड़ता, उससे प्रेम है। और परमात्मा का ध्यान करने के लिए बोले मंदिर में बैठो, समाधि लगा के बैठो, माला फेरो। बोले क्यों माला फेरे, बोले कुछ नहीं करना। कबीर से किसी ने पूछा माला फेरते हो, बोले ना। बोले क्या करते हो, बोले बैठे ठाले पड़े उताने, कह कबीर हम वही ठिकाने। हम बैठे हैं तो भी भगवान के पास, हम खड़े हैं तो भी भगवान के पास, हम सोए हैं तो भी भगवान के पास, हम जागते हैं तो भी भगवान के पास। भगवान से कोई दूरी है ही नहीं। भगवान है तो मैं हूं, और भगवान नहीं है तो मैं भी नहीं हूं। मेरे अंदर भगवान ही चमक रहा है, मेरी त्वचा में भगवान चमक रहा है, मेरी आंखों में रोशनी बन के भगवान चमक रहा है, मेरे कानों में भगवान चमक रहा है, सुनाई देता है। हाथ को लगाते ही पता लगता है अंगूठे से अंगुलियां लगी हैं, और फल पड़ा हो तो हाथ लगाते ही आंख बंद करके पता लगता है ये सेब है, ये चीकू है, ये संतरा है, ये मौसमी है, ये केला है। अनुभव, मन लग गया, आत्मा जुड़ गई। युज्यते योगा, एक दूसरे से एकाकार हो गया। या ही न चाहिए कबहु कछु, जिसको कुछ नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करता कि मकान बने, क्योंकि वो तो भगवान कीड़ी को भी रहने की जगह देता है, सांप को भी रहने की जगह देता है, और चिड़िया मस्त से मस्त घोंसला बनाती है। पेड़ों में से पतले पतले धागे तोड़ के लाती है और उनका जाल बुनती है। जैसे हमारा लेटरिन बाथरूम अटैच, 1 रूम 2 रूम 3 रूम डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स, ऐसे ही चिड़िया भी अपना घोंसला बनाती है। आने का रास्ता अलग,
जाने का रास्ता अलग, एंट्रेंस अलग, एग्जिट अलग। और उसके बाद में जो वो कचरा करते हैं, लेटरिन बाथरूम करते हैं, तो उसको बाहर निकलने का रास्ता अलग। कई लोग तो चिड़िया का घोंसला उतार करके अपने शरीर को मल साबुन लगा करके मलते हैं और उससे मैल निकालते हैं, और जितनी देर 6-6 महीने साल भर वो चलता रहता है, और मल मल के नहाते हैं, और उसका एक भी धागा अलग नहीं होता। कैसी कारीगरी उस चिड़िया ने सीखी होगी। मधुमक्खी पेड़ के नीचे, मकान के नीचे छत्ता लगाती है, मकान के ऊपर उल्टी छत पे, पेड़ के ऊपर उल्टे, कैसा सुंदर घर बनाती है। चिड़िया मिट्टी चुन चुन के लाती है और कोने में धीरे धीरे करके मिट्टी लगा लगा करके और उसमें घर बना लेती है। आप उसको तोड़ने की कोशिश करो तो हाथ से नहीं तोड़ सकता, डंडे से तोड़ना पड़ता है। पानी की बौछार करो तो पिघलता नहीं है, ऐसी मिट्टी बना दी उसने। उल्टा हमको कोई कहे सड़क पे चल रहा है तो हमारे पैर कांपते हैं। जैसे भाई साहब बता रहे थे, आधा घंटा चलता हूँ, सड़क के ऊपर सीधे चलना है, आधे घंटे में तकलीफ हो जाती है, लेकिन छिपकली उल्टी छत पे चल रही है और गिरती नहीं है, सीधी दीवार पे चढ़ जाती है पर गिरती नहीं है। सांप जमीन पे रेंगने वाला 6-6 फुट ऊपर उछल जाता है और पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, और पेड़ पे चढ़ करके पक्षियों के घोंसलों में रखे अंडों को जाके खाता है। दीमक यहां लगती है, वहां पहाड़ बना लेती है, पहाड़, विशाल पहाड़, उसके अंदर दीमक रहती है। आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, बाढ़ आए, पर दीमक के घोंसले को कुछ नहीं होता, उसके अंदर कोई झांक के नहीं देख सकता। लेकिन भालू आता है, वो लंबा सा एक तिनका लेता है और दीमक के घोंसले में डालता है, और दीमकें उसके उस कांटे में लग जाती हैं, उसको बाहर खींच के उसको ऐसे चाट जाता है और दीमकों को खा जाता है। पेड़ पे मधुमक्खी का छत्ता लगा है, भालू पेड़ पे चढ़ जाता है और वहां जाकर के उसको खा जाता है। परमात्मा ने सबको रहने के लिए मकान बनाया, सबके खाने की व्यवस्था की। पागल से पागल आदमी को जब भूख लगती है तो भगवान उसकी रोटी की व्यवस्था करते हैं। मुर्दे को भी देता है लकड़ी कपड़ा आग, भगवान मुर्दे को भी देता है लकड़ी कपड़ा आग, जीते नर चिंता करे तो उसके फूटे भाग। मुर्दे को भी लकड़ी कपड़ा आग की व्यवस्था करते हैं। जब दांत नहीं तब दूध दिया, जब दांत दिए तब अन्न भी दई हैं। बोले जब दांत नहीं थे तो भगवान ने दूध की व्यवस्था की, जब दांत आए हैं तो दूध भी मिलेगा। संत कहते हैं परमात्मा का स्मरण करो, 14 मकान बनाओ, और 14 मकानों में से एक भी मकान आपके पास में है तो राम जी हमेशा हमारे हृदय में निवास करेंगे। प्रभु कहीं जाएंगे नहीं। जो भगवान का भजन करता है, भगवान को उसकी चिंता रहती है। नामी को चिंता रहती है कहीं नाम ना हो बदनाम मेरा, भगवान को चिंता रहती है
कथा आती है, शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास जी थे। वो जहां भी जाते श्री राम जय जय राम करते। शिवाजी के गुरु माँ जीजाबाई ने शिवाजी को इतना ज्ञान दिया युद्ध लड़ने का, मुसलमानों को भगाने का, कि औरंगाबाद से आगे तक और यहाँ भी सीमा थी, सब जगह से मुसलमान भगा दिए गए। सब राजाओं को बस में कर लिया और बस में करने के बाद में शिवाजी ने अपने गुरु समर्थ गुरु रामदास जी से कहा कि प्रभु ये सारे राज्य आपके चरणों में अर्पित है। गुरु जी ने कहा बेटे ये राज्य तो मेरे हैं पर तुम इनको चलाओ, मेरा समझ के चलाओ, अहंकार नहीं करना, कार्य करो, सड़कें बनाओ, किले बनाओ, औषधालय बनाओ। शिवाजी ने काम करना शुरू कर दिया। नौकरों की कोई कमी नहीं थी, काम करने वाले की कोई कमी नहीं थी। काम करो और पैसा लो। चौड़ी चौड़ी सड़कें बनने लग गई, बड़े बड़े किले बनने लग गए। एक दिन शिवाजी के मन में आया कि मैंने कितना कुछ कर दिया। घोड़े पे बैठ के चले और घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं और जाते जाते क्या देख रहे हैं कि मजदूरों के बच्चे पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं, खेल रहे हैं, और कहीं माँ बच्चे को दूध पिला रही है और दूध पिला के सुला दे रही है। पत्थरों पे बच्चे सो रहे हैं। आगे देखा तो किला बन रहा है, आगे देखा तो कुआं खुद रहा है, आगे देखा तो बावड़ी बन रही है। शिवाजी घोड़े पे बैठे बैठे ही विचारों में खो गए, और ऐसे विचारों में खो गए कि देखो आज मैं कितने लोगों का पेट भर रहा हूं, आज मेरे कारण कितने लोग खा रहे हैं। यदि मैं ना होता तो मुसलमान कहां तक आ जाते थे, और मेरे कारण आज सारे लोग सुरक्षित हैं, सारी माँ सुरक्षित है, सारी बहनें सुरक्षित हैं, सारे भाई सुरक्षित हैं। मैं सबका पेट भर रहा हूं, मैं सबको खिला रहा हूं। ऐसे विचार करते करते शिवाजी जा रहे थे, विचारों में खोए हुए, घोड़े पे बैठे बैठे। सामने से समर्थ गुरु रामदास जी आ गए और उनके शब्द श्री राम जय जय राम कान में पड़े तो शिवा की जो ध्यान है वो हटा। तो देखा सामने गुरु जी। शिवाजी घोड़े से नीचे उतरे और चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करते ही गुरु जी ने पूछा शिवा कैसे हो? बोले आपका आशीर्वाद है। ये सब काम कौन करवा रहा है? बोले मैं। ये सड़क चौड़ी कौन करवा रहा है? बोले मैं। ये कुआं कौन बनवा रहा है? बोले मैं। ये इतना बड़ा किला कौन बनवा रहा है? बोले मैं। तुम बनवा रहे हो, तुम ही कर रहे हो। इन सबको टाइम पे तनख्वाह देते हो, सैलरी देते हो, वेतन देते हो। बोले सबके लिए मुनीम रख रखे हैं, सबके लिए व्यवस्था है। भोजन के समय भोजन मिलता है, पानी के समय पानी मिलता है, सबका पेट भरते हो? बोले हाँ। कोई भूखा नहीं सोता? बोले कोई भूखा सोता नहीं।
बोले मैंने तो यहाँ तक व्यवस्था कर रखी है कि जंगलों में जो सिंह भी घूमते हैं उनके लिए व्यवस्था है, जो जंगलों में अजगर घूमते हैं उनके लिए भी व्यवस्था है। मैंने चिड़ियाघर बना रखे हैं अलग से, जंगली जानवर शहर में नहीं आ सकते और शहर वाला आदमी वहां नहीं आ सकता। अचानक चलते चलते गुरु रामदास जी को एक पत्थर दिखाई दिया, बहुत बड़ा पत्थर जो सड़क के बीच में था। गुरु जी ने कहा कि ये पत्थर सड़क के बीच में क्या कर रहा है? अरे कभी रथ आएगा और पत्थर पे पहिया चढ़ेगा तो रथ पलट जाएगा, ये क्यों छोड़ दिया? शिवा ने कहा मैं पहली बार आया हूं, ध्यान नहीं दिया मैंने, पर आज देखा है तो शाम को मजदूरों को बोलूँगा, काम करने वालों को बोलूँगा, तो कल को ये साफ हो जाएगा। गुरुजी ने कहा कल को क्यों साफ होगा? तेरे में ताकत नहीं है क्या? तू इसको साफ नहीं कर सकता क्या? अब शिवा के मन में तो अहंकार आ गया था, पर गुरुजी ने अहंकार तोड़ना था। बोले आपकी आज्ञा हो तो मैं तोड़ सकता हूं। तो बोले फिर लाओ, हैमर लाओ, गन लाओ, इसको तोड़ने वाला हथौड़ा लाओ। बड़ा सा हथौड़ा तो किनारे पे पड़ा हुआ था, उसको शिवाजी लेके आए, बोले इसको तोड़ो। एक टुकड़े मारा, एक चोट, पत्थर का कुछ नहीं हुआ। 100-200 चोट मारी और पत्थर बीच में से फट गया, और जैसे ही फटा उस पत्थर के अंदर पानी, और पानी के अंदर एक मेंढक बैठा हुआ। गुरुजी ने कहा शिवा, ये पत्थर के अंदर मेंढक और मेंढक के पास में पानी, यह पानी तुमने भेजा क्या? बोले इसका तो हमको पता ही नहीं था। बोले तू कहता है सबको तू पानी पिला रहा है, सबको तू खाने खिला रहा है, ये पत्थर के अंदर मेंढक है, और तेरे को किस बात का अहंकार? इस मेंढक को भगवान दे रहा है। कीड़ी के पग पायल बाजे, वो भी साहेब सुनता है। एक चिऊटी कितनी पतली, उसके पैर में पायल कितनी छोटी, और वो भी जब बजती है उसकी आवाज़ भी ठाकुर जी को सुनती है। वो ठाकुर जी उसके भोजन की व्यवस्था करते हैं। परमात्मा इतनी सुंदर व्यवस्था करता है कि वो किसी को भूखा जगाता तो है पर भूखा सुलाता नहीं, और वो अपने भक्तों की इस प्रकार से रक्षा करते हैं। महाभारत में छोटी सी कथा आती है, सब लोगों ने महाभारत पढ़ा है और महाभारत के बारे में सब जानते हैं, और सबको पता है कि पांडवों की रक्षा करने वाले भगवान कृष्ण थे। कौन थे? बोलो, कृष्ण भगवान। गोपियों के साथ रास रचाया, मथुरा में रहे, वृंदावन में रहे, अपना ऐश्वर्य किसी को दिखाया नहीं। जरासंध नाम का राजा बार बार अटैक करता था, वहां से भाग जाते थे, नाम रणछोड़ राय बन गया। वही परमात्मा जब अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं तो ऐश्वर्य से समग्र से भूतानाम आगतिम गतिम वेति विद्याम अविद्याम च स वाच्यो भगवान इति। बोले भगवान किसको बोलते हैं? बोले ऐश्वर्यशाली है,
विराट से विराट बन सकता है, छोटे से छोटा बन सकता है। जो हर आदमी के आने जाने का पता करता है, जो विद्या को भी जानता है, अविद्या को भी जानता है, वो परमात्मा है। ऐसे ही भगवान कृष्ण, महाभारत में लिखा है यदि भगवान कृष्ण नहीं होते तो पांडव एक दिन भी जिंदा बचने वाले नहीं थे। भीमसेन को बचपन में जहर के लड्डू खिला दिए और पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह बनाया गया। वहां से निकले तो ब्राह्मणों का भेष बना लिया। भगवान कृष्ण बोलते हैं अब तुम जल गए हो, तुम मर गए हो, लोगों को बताना नहीं। पांडव ब्राह्मण का भेष बना के जाते हैं। द्रौपदी का स्वयंवर होता है, वहां ब्राह्मण बन के जाते हैं। अर्जुन मछली में तीर मारता है और घर आके युधिष्ठिर अपनी माँ से बोलता है भिक्षा मिली है, माँ ने कहा बांट के खा लो। द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी बन गई। कथा चलती रही। पांडवों का पता लग गया कि जले नहीं है, मरे नहीं है। कौरवों ने नया तरीका निकाला जुआ खेलने का। उसके पहले धृतराष्ट्र ने राज्य का विभाग दे दिया, 2 टुकड़े कर दिए। जो जंगल था वो पांडवों को, जो असली था वो कौरवों को। और पांडवों ने पूरे जंगल को ठीक किया, बड़ा सुंदर महल बनाया। और ऐसा सुंदर महल बनाया जिसको देख करके एक बार तो आंखें फटी की फटी रह जाए। जैसे हमारे अनिल जी ने मकान बनाया, बाहर से आओ तो 2-2 गेट, समझ ही नहीं आता है कौन से गेट से घुसे। इधर से घुसे, फिर वो छोटे वाला गेट है उसको खोल ले तो आदमी आगे की जगह पीछे जाएगा, जबकि गेट खुलना चाहिए तो आदमी को आगे जाना चाहिए। पर गेट ऐसा कि पहले बाहर खोलो तो पहले आदमी पीछे धक्का खा के जाएगा और फिर वहाँ धक्का खाते खाते मेरे जैसा तो वो स्लिप पे चला जाता है, पैर फिसलने का डर, तो गेट को पकड़ लेता है। और फिर ये गेट के अंदर आओ तो गेट पूरा अंदर जाता है, पता लगता नहीं है कि कैसे इसको बंद करना है, कैसे खोलना। एक दिन बाहर जाना था मैंने, तो गेट बाहर से बंद था। मैं सिर खपा के मर गया कि किधर से उंगली डालूं, ऊपर से हाथ डालूं, इधर से हाथ डालूं। हार करके मैंने दूसरा गेट खोला और बंद करके चला गया। और परसों को ये क्या नाम है इसका, संगीत अनीता, ये गेट मेरे से पहले गई और इसने फर्श से गेट खोल दिया, वही बाहर से लगा हुआ था। इसने उंगली डाली और गेट बाहर। जिसका काम उसी को साजे, और करे तो ठेंगा बाजे। घर में लोग आते हैं, देखते हैं, चारों तरफ की लाइटें जला दे तो इतना प्रकाश नहीं आता, बीच में पतली पतली लाइट जलाई है, सबका चेहरा दिखाई दे रहा। फिर बाथरूम में जाए तो ऐसा लगता है जैसे सोने का कमरा बना रखा है। कभी कभी मन करता है कि नहाते नहाते सो जाए, ऊपर से फर फर पानी बह रहा है। और गीजर ऐसा बढ़िया लगाया है कि 2 मिनट पानी गर्म देता है, उसके बाद ठंडा आ जाता है। फिर बंद करो, फिर इधर घुमाओ, फिर इधर घुमाओ। समझ नहीं आता है किधर घुमाना किधर नहीं घुमाना। कभी कभी तो मैं गीजर ऑन करके चला जाता हूँ, और कभी कभी मैं बिना गीजर के अंदर चले जाता हूँ कि जब ठंडे के बाद गर्मी आना है और गर्मी के बाद ठंडा आना है, तो इसलिए ठंडे से नहा लो, चलो कोई बात। समझ नहीं आता। वो डंडा है, इधर घुमाओ इधर घुमाओ, बीच में करो,
अच्छा नीचे करो तो पानी नीचे से फुर, और थोड़ा सा वो ढक्कन दबा दो तो ऊपर से फुर। मैंने कहा ये क्या हो गया, पानी ऊपर से आ गया। अरे इधर से खींचना पड़ेगा। नीचे कितना अच्छा फर्श, उधर जाओ तो कितना अच्छा किचन, बैक साइड में जाओ तो बगीचा लगा हुआ, भगवान का मंदिर बना हुआ। ऐसे ही युधिष्ठिर ने महल बनाया, और महल बनाने के लिए क्या होता है, जब भी कोई आदमी नया मकान बनाता है तो उसमें अपने दोस्तों को बुलाए या ना बुलाए, पर दुश्मनों को जरूर बुलाता है। जो उसकी बुराई करते हैं उनको जरूर बुलाता है कि देखो, ये देखो, ये पत्थर देखो, ये कुर्सी देखो, प्लास्टिक की कुर्सी इकट्ठी हो जाती है फिर सीधी हो जाती है, इसको अंदर कर दो तो दीवान बन जाता है, इसको बाहर खींचो तो वो बैठने का बन जाता है। डनलप का क्या बोलते हैं उसको, ऐसा जो बना रखा है सोफा, खींचो तो बिस्तर और अंदर करो तो सोफा। ऐसे ही युधिष्ठिर ने जो मकान बनाया था, यहां घास लगी होती थी तो लगता था कि ये तालाब है, तो वहां आदमी धोती उठा के चलता था। यहां तालाब दिखता था, वहां घास होती थी। अब दुर्योधन आया अपने भाइयों के साथ में, और यहाँ घास थी, इसने सोचा तालाब है, इसने अपनी धोती ऊपर कर ली और ध्यान से चलने लगा। द्रौपदी ऊपर बैठी थी और ऊपर बैठ करके देख रही थी कि पागल आदमी है, इसको दिखता ही नहीं है। लेकिन जब यहाँ घास दिख रही थी, इसने कहा ठीक है, धोती नीचे की और पैर आगे किया तो धड़ाम से तालाब में। तो द्रौपदी ने ऊपर से बोला, अंधों के बेटे तो अंधे ही होंगे ना, दिखता कहाँ, अंधों के बेटे अंधे। कर्ण दुर्योधन के मन में चोट लग गई, हमारा बाप अंधा है, इसने अंधा कहा, इसको इसका मजा चखाना चाहिए। जुए की तैयारी की, जुए में सब हार गए, द्रौपदी को भी हार गए। दुशासन खींच के लाया बालों से पकड़ के। द्रौपदी कहती है, मेरी पत राखो गिरधारी रे, मेरी पत राखो गिरधारी, मैं दुखिया शरण तुम्हारी रे, मेरी पत राखो गिरधारी रे, मेरी पत राखो गिरधारी। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। सभा में जाके देखा, भीम बैठे हैं, अर्जुन बैठे हैं, बड़े बड़े आचार्य बैठे हैं, पर सब सिर झुका के बैठे हैं। दुर्योधन ने आज्ञा की, दुशासन इसकी साड़ी को खींच दो, आज इसको बताऊं कि अंधों के बेटे अंधे कैसे हैं, और इसको उठा करके मेरी जांघ पे बिठाओ। द्रौपदी समझदार थी, गुरुओं से प्रश्न करती है और कोई उत्तर देता नहीं। अब इसको अचानक भगवान का ध्यान आया। जैसे ही दुशासन ने साड़ी को पकड़ा, वैसे ही द्रौपदी बोल पड़ी, हे कृष्ण द्वारिका वासिन, दीन बंधो जगतपते। हे कृष्ण द्वारिका वाले, दीन बंधु, सारे संसार के मालिक, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और ऐसा कहते ही साड़ियों का ढेर लगने लग गया। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है। दुशासन को बल घट्यो, घट्यो न 9 गज नीर। दुशासन की ताकत खत्म हो गई, पर 9 गज की साड़ी खत्म नहीं हुई। साड़ियों का ढेर लग गया।
सभा हैरान होकर के देख रही है, ये हो क्या रहा है। जो बड़े बड़े लोग थे वो भगवान का चमत्कार देख करके शांत हो गए। इतने में भगवान आए और ऐसा चमक हुआ, ऐसी बिजली सी चमकी कि सबकी आंखें बंद हो गई। भगवान कृष्ण द्रौपदी को लेकर के महल के बाहर चले गए। द्रौपदी तो भगवान से बात ही नहीं कर रही, मुंह घुमा के खड़ी है। भगवान ने कहा, बहन क्या बात, नाराज हो क्या? द्रौपदी ने कहा कि मैंने आपको पुकारा और आपने आने में देर कर दी। भगवान ने कहा, मैंने देर नहीं की, तुमने जैसे ही पुकारा था मैं आ गया। तुमने हे कृष्ण कहा, मैं आ गया, लेकिन तुमने साथ में एड्रेस लिखा, हे कृष्ण द्वारिका वाले। अब मेरे ऊपर मुसीबत आ गई तो मैं द्वारिका वाला हूं, तो द्वारिका जाऊं और फिर आऊं। तो मैं उसी समय द्वारिका गया और द्वारिका जाकर के आया। मेरे कारण देर नहीं हुई, तूने द्वारिका वाला कहा तो मेरे को आने जाने में देर हो गई। द्रौपदी की रक्षा की। पांडवों को वनवास हो गया और वनवास से जब वापस आए तो भगवान कृष्ण शांति दूत बन करके गए दुर्योधन के पास। महाभारत में दुर्योधन का नाम सुयोधन है। सुयोधन, क्या नाम है? सुयोधन। सुयोधन मैंने जो युद्ध करने में बहुत ही तेज है, जो युद्ध की कला को बहुत अच्छा जानता है। नाम सुयोधन है, पर काम अच्छे नहीं किए तो उसका नाम बदल गया, दुर्योधन हो गया। दुर्योधन 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 दुर्योधन। तेरह साल का वनवास। भगवान कृष्ण दुर्योधन के यहाँ पहुंचे शांति दूत बन करके, और धृतराष्ट्र को आकर के बोला कि पांडव वनवास से आ गए हैं। दुर्योधन ने कहा 13 साल पूरे नहीं हुए, तो भगवान कृष्ण 12 साल पूरे नहीं हुए, 13वां साल अज्ञातवास में करना चाहिए था। तो ब्राह्मणों ने, ज्योतिषियों ने हिसाब लगा के बोला कि बीच में मल मास आता है, उन मल मास को जोड़ करके 13 साल पूरे हो गए हैं। पर दुर्योधन तो मानने को तैयार नहीं, बोले आधा राज्य तो नहीं दूंगा। तो भगवान बोले ऐसा करो, 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा 5 गांव छोड़ो, एक सुई के ऊपर जितनी मिट्टी आती है उतनी जगह भी पांडवों को रहने के लिए नहीं है। भगवान कृष्ण बोले तो फिर युद्ध होगा। दुर्योधन ने कहा मैं तैयार हूं, मैं तो कब से चाहता हूं युद्ध हो जाए। भगवान युद्ध की घोषणा करके आ गए। पांडवों के पास आए, पांडवों ने पूछा क्या निर्णय है? बोले युद्ध होगा। बोले कोई चिंता नहीं, जो बिगड़े सो तेरा, नाथ मेरा क्या बिगड़े, जो आपकी इच्छा है। युद्ध होगा तो तैयार हैं। भगवान कृष्ण सोए हुए थे और दुर्योधन इतना चालाक कि जब भगवान शांति दूत बन के गए थे तो भगवान ने कुछ कड़वे शब्द कहे, तो दुर्योधन ने कहा इसको पकड़ लो, इसको बंदी बना लो। और भगवान ने उस समय इतना विशाल रूप दिखाया कि सबकी आंखें बंद हो गई। इतने में भी दुर्योधन को समझ नहीं आ रहा है। भीष्म पितामह समझ गए, कृपाचार्य समझ गए, द्रोणाचार्य समझ गए, ये तो महाविभूति है, ये तो महानारायण है, ये तो कृष्ण है, ये तो परमात्मा है, इनसे कौन क्या जीत सकता है।
पर दुर्योधन तो अपने अहंकार में पागल। युद्ध की घोषणा हो गई और दुर्योधन चालाक ये भगवान कृष्ण के महल में पहुंच गया। दोपहर का समय था, भगवान कृष्ण आराम कर रहे थे। दुर्योधन आया है, सबको पता है, दूतों ने आगे जाने दिया, आगे जाने दिया, आगे जाने दिया। भगवान कृष्ण लेटे हुए हैं तो उनके सिर की तरफ बैठ गया जाकर के। और भगवान कब उठते हैं ये अर्जुन को पता है। ठीक 5 बजे अर्जुन पहुंचा, भगवान के पैरों की तरफ जाके बैठ गया और भगवान ने करवट बदली तो सामने अर्जुन को बैठे देखा। भगवान ने पूछा, अर्जुन कब आए? अर्जुन कुछ बोलता उसके पहले ही दुर्योधन बोल पड़ा, पहले तो मैं आया हूं। भगवान ने सिर घुमाया, अरे आप कब आए? बोले मैं तो 3 बजे आ गया था। भगवान बैठ गए तो विचार करने लगे कि दुर्योधन शायद मन बदल के आया होगा कि 5 गांव की जगह 1 ही गांव दे देता हूं, या 1 की जगह आधा गांव दे देता हूं, चलो जो भी मिले, झगड़ा खत्म हो। अब झगड़ा करके क्या लाभ? भगवान ने कहा दुर्योधन से क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए। फिर आए क्यों? बोले हम आपके रिश्तेदार हैं, युद्ध होगा, आपको हमारी सहायता करनी पड़ेगी। क्या सहायता? बोले सेना दो। भगवान ने कहा 18 अक्षौणी सेना है, उसमें 11 अक्षौणी सेना तुम्हारे को मिलेगी, 7 अक्षौणी सेना बलराम जी की है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ध्यान रखना दुर्योधन, जिधर सेना जाएगी उधर मैं नहीं जाऊंगा, और जिधर मैं जाऊंगा उधर सेना नहीं जाएगी। दोनों में से क्या चाहिए? दुर्योधन ने कहा आप क्या करोगे? बोले कुछ नहीं। युद्ध? बोले नहीं। लड़ाई? बोले नहीं। शस्त्र चलाओगे? बोले नहीं। क्या करोगे? बोले छोटा मोटा काम कर लूंगा। तो दुर्योधन ने कहा तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मेरे को तो सेना चाहिए। भगवान ने कहा सेना ले लो, और सेना लेकर के चल दिया। सुनकर दुर्योधन मुस्कुरा। दुर्योधन मुस्कुरा करके वहां से चल दिया। सेना मिल गई। भगवान कृष्ण के पास में अर्जुन बैठे हुए थे। भगवान ने कहा अर्जुन से, अर्जुन तुम पागल हो। पागल नहीं, महापागल। अर्जुन ने कहा पागल क्यों? बोले तुम्हारे सामने वो दुर्योधन बाद में आया या पहले आया, वो बोलता गया बोलता गया बोलता गया और तुम चुप रहे। अरे जब वो बोल रहा था तो तुम भी बोलते बीच में। अब सारा काम बिगड़ गया। अर्जुन ने कहा क्या काम बिगड़ा? बोले सेना लेके चला गया, सारा माखन लेके चला गया, अब बचा क्या तुम्हारे पास? अर्जुन ने कहा माखन लेके कोई भी चला जाए, पर माखन चोर तो मेरे पास में है, हम सारा माखन चुरा करके ले आएंगे। भगवान ने कहा मूर्ख आदमी, युद्ध होगा, ये माखन वाखन की बात नहीं है। कल को तुम हार गए तो क्या बनेगा? बोले प्रभु चिंता मत करो, हार गया तो बहुत ऊंचा मंच बनाऊंगा, उस पे कन्हैया तुमको बिठाऊंगा और कलंक का काला टीका तुम्हारे माथे पर लगाऊंगा और सारी दुनिया को बताऊंगा कि इसका भजन कभी नहीं करना, हारना पड़ेगा, युद्ध में हारना पड़ेगा। भगवान ने बोला यदि जीत गए तो? बोले मंच बना है, उस पे अपने आप बैठूंगा, लाल टीका लगाऊंगा और दुनिया को समझाऊंगा कि भगवान की भक्ति करो, कल्याण ही कल्याण है।
अर्जुन की भक्ति देख करके, अर्जुन का प्रेम देख करके भगवान मन ही मन प्रसन्न हुए। बोलो चलो युद्ध की तैयारी करो। और कविता में लिखा है, और इतना भयंकर युद्ध हुआ कि पहले दिन अर्जुन चले, मार अर्जुन की न कौरव सह सके, मार अर्जुन की न कौरव सह सके, मरने वाले हाय तक ना कह सके। जंग में लाशें बिछा दी शेर ने, होश भीष्म की भुला दी शेर ने। पहले दिन का युद्ध हुआ, अर्जुन आए, भीष्म पितामह भाग गए। दूसरे दिन अभिमन्यु आए, निकला अभिमन्यु निराली शान से, खेलता था कौरवों की जान से, लड़ सके भीष्म न छोटे बाल से, और थर थराया कोह भी भूचाल से। अभिमन्यु आए, इतना भयंकर युद्ध हुआ कि भीष्म पितामह भाग गए। सारी सेना में भगदड़ मच गई, छोटे बच्चे से कोई लड़ नहीं सका। और तीसरे दिन का युद्ध हुआ, बोले वो जरा थोड़ी नजर दौड़ाइए, भीम का चेहरा निरखते जाइए, केश खोले हाथ में पकड़ी गदा, बैरियों पर वार करने की अदा, हाथियों को फेंकना आकाश पर, पांव धरना वो किसी की लाश पर। युद्ध करते करते द्रौपदी के याद आंसू आ गए, पल में 14 कौरवों को खा गए। भीमसेन को इतना क्रोध आया, द्रौपदी के आंसू याद आए और अपना प्रण याद आया, इन कौरवों का खून पीऊंगा। 14 कौरवों को 1 मिनट में ही चबा गए, खून पी गए। शाम होने पे लड़ाई बंद थी, कौरवों की आज शोभा मंद थी। आके भीष्म से दुर्योधन कह रहा, नीर आंखों से क्षमाचम बह रहा, आपकी नजरों के आगे हो गया, अरे जागने पर भाग्य मेरा सो गया। ले लिए 14 भाई भीम ने, प्रण किया पूरा बराबर भीम ने। तब पितामह ने दिया कुछ हौसला, अरे कल जो आएगा तो होगा फैसला। 14 भाई मर गए, कौरवों की सेना निराश है। संध्या के समय दुर्योधन भीष्म पितामह के पास आया कि दादाजी कल से आप सेनापति नहीं रहोगे। बोले क्यों? बोले आपके सामने मेरे 14 भाई मर गए। भीष्म पितामह ने कहा ये युद्ध है, इसमें कोई ना कोई तो मरेगा, कोई ना कोई तो खपेगा। मैंने पहले मना किया था पांडवों को कुछ दे दो, पर तुम माने नहीं। अब युद्ध है, बड़े युद्ध है, पर सेनापति आप थे, नहीं मरने चाहिए थे। भीष्म ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आज जो होना था हो गया, अब कल तुम तमाशा देखना। क्या तमाशा? बोले एक पांडव कल को मारा जाएगा, हम कल को एक पांडव मारेंगे। बोले एक पांडव का क्या मतलब? बोले तुम्हारे 100 भाई हैं और उनके 5, तुम्हारे 14 मरे, उनका 1 मरेगा। और पांडवों ने तो कसम खाई है यदि एक भी भाई मर गया तो चारों भाई आत्महत्या करेंगे, झगड़े खत्म हो जाएगा। तब पितामह ने दिया कुछ हौसला, कल जो आएगा तो होगा फैसला, एक पांडव कल को मारा जाएगा और आज का बदला उतारा जाएगा। दुर्योधन ने कहा इतनी आसानी से बोल रहे हो, इतने आराम से बोल रहे हो, जैसे ककड़ी हो ऐसा खा जाओगे। अरे उनके साथ वो कृष्ण है, वो काला है, वो कनुआ है, वो माखन चोर है। भीष्म पितामह जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा दुर्योधन मैं प्रतिज्ञा एक की थी पहले, आज दूसरी प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि एक पांडव कल को मारा जाएगा। कल को धरती पर सारे देवता भी आएंगे,
तो पराजय लेके मुझसे जाएंगे। ये हमारा फैसला कुन जंग है। अरे क्या हुआ यदि कृष्ण उनके संग है। बोले छोड़ दो दुनिया की बात। दुर्योधन, कल को ब्रह्मा विष्णु महेश भी आएंगे तो भी एक पांडव कल को मारा जाएगा। कृष्ण की तो बात ही छोड़ दो तुम। जैसे ऐसा कहा वैसे तो चल दिया। सुनकर दुर्योधन मुस्कुरा और मातम पांडवों में छा गया। दुर्योधन प्रसन्न होकर चला गया। भीष्म पितामह ने कहा है तो एक पांडव कल को मरेगा ही मरेगा, अब नहीं बचने वाला। पांडव मरना है इसकी सूचना पांडवों के पास पहुंच गई। किसी ने बता दिया कि भीष्म पितामह ने कहा है एक पांडव कल को मारा जाए। पांचों भाई बैठे हैं। युधिष्ठिर ने कहा मैं मरूंगा, अर्जुन ने कहा मैं मरूंगा, नकुल ने कहा मैं मरूंगा, सहदेव ने कहा मेरा नंबर है, और भीमसेन ने कहा किसी का नंबर नहीं है, मैंने 14 कौरवों को खाया, कल मैं जाऊंगा। पांचों भाई बैठे बैठे विचार करते हैं कि कल न जाने किसकी बारी आएगी, कल न जाने किसकी बारी आएगी, किसकी गर्दन कल उतारी जाएगी, कौन मरघट में सुलाया जाएगा और कफन सर किसके बधाया जाएगा। पता नहीं कल किसका नंबर है। पांचों भाई विचार करते हैं। इतने में भगवान कृष्ण आए और देखा 5 भाई बैठे हैं सिर झुका करके। तो विचार आया कि कौरव मरे हैं, रिश्ते में है, तो इसलिए अफसोस हो रहा होगा कि युद्ध करने से क्या लाभ। 5, 7, 10 मिनट तक कोई नहीं बोला। तो फिर भगवान कृष्ण बोले युधिष्ठिर उदास क्यों हो। अर्जुन ने कहा प्रभु भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है एक पांडव कल को मारा जाएगा। कितना पांडव? बोलो। एक पांडव कल को मारा जाएगा। किसने प्रतिज्ञा की? बोले भीष्म पितामह ने। क्या कहा? एक पांडव कल को मारा जाए। किसने बताया? बोले किसी दूत ने बताया। क्या बताया? बोले एक पांडव कल को मारा जाए। अरे मारा तो जाएगा पर कब? बोले कल। अरे कल? कल कब आया? कोई तिथि बताई, कोई बार बताया, कोई तारीख बताई, कोई घड़ी बताई? अरे युधिष्ठिर ये भीष्म पितामह तुम्हारे कुछ लगते हैं क्या? बोले दादाजी हैं। बोले एक बाप अपने बेटे को नहीं मारता, एक दादा अपने पोते को मारेगा। क्या कहा? बोले एक पांडव कल को मारा जाए। बोले कल? अरे खामगांव जाओ, वहां दुकानों पे लिखा है आज नगद कल उधार। आदमी सोचता कल जाके ले लेंगे, और दूसरे दिन फिर लिखा है आज नगद। अब तो खामगांव वाले इतने चालाक हो गए, आज नगद कल उधार नहीं लिखते, आजकल चेंज कर दिया। बोले नगद बड़े शौक से, उधार अगले चौक से। अब अगले चौक पे जाओ तो वहां फिर लिखा है अगले चौक, और ऐसे लिखते लिखते खामगांव से बाहर। भगवान कृष्ण बोले अरे दादाजी ने कहा है ये कल नहीं आने वाला, चालाकी से उन्होंने तुम्हारी रक्षा कर दी है। बोले अब करना क्या? बोले करना कुछ नहीं है, युधिष्ठिर कल जाएंगे और कल के युद्ध में भीष्म पितामह सेना को लेकर नहीं आएंगे, अकेले आएंगे। कौन कौन आएंगे? भीष्म पितामह। कितने आदमी लेके आएंगे? वो वहां देख रहे, मेरी आंखें बंद है, और मैंने बोला आपको थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ गलती होती पकड़ लेता हूँ। आज ज्योति आई हुई है ना, इसलिए 1 घंटा तो हो गया और कथा चलती जा रही। 1 घंटा 9 मिनट हो गया। पूरी कर दूं? चलो दो। हाँ तुम्हारे को क्या फर्क पड़ता है, गला तो मेरा सूख रहा है।
लो पानी लो, पानी पानी से थोड़ा तर होगा। फिर जूस। वो देखो, कभी उठ के अंदर, कभी लाइट जला, कभी ये जला, फोन जाके अंदर जाके सुन, फिर बाहर आ। 3 बार बज चुका फोन उसको। नहीं बच्चे का नहीं है। मैं आंख बंद करके रहूं चाहे रहूं, मेरे को पता रहता मेरे है पे तो पूरा कि समधन के पास पड़ोस में बैठी है, तो इसलिए इसको छल बल पड़ा हुआ है कि समधन ये ना कहे कि ये तो कुछ करती नहीं है, ये तो कुछ कहती नहीं है, ये तो बैठी रहती है, मेरी बहू से काम करवाती है। मैंने इसलिए बहू को आगे बिठा लिया आज। हाँ, जान आप बुराई करोगे तो मैं जान के बहू को आगे बिठाया। जैसे समधन रोज आती देखने कि मेरी बहू ही पानी ला के दे रही, मेरी बहू ही फ्रूटी ला के दे रही है। बाबा जी आँख बंद करके बैठे रहते और ये मोटी होकर ऐसी बैठी रहती, और वो बेचारी सूख गई है, खाया पिया लग नहीं रहा है। सुनेंगे नहीं। भीष्म पितामह ने कहा कल के युद्ध में, भीष्म पितामह भगवान कृष्ण बोले कल के युद्ध में भीष्म पितामह अकेले आए, क्योंकि कसम खाई। और युधिष्ठिर तुम भी अकेले जाना, रथ को सजा के जाना, सारे अस्त्र शस्त्र रख के जाना, और घोड़ों को भगाना, और चेहरा ऐसा बनाना जैसे अभी मार काट मच जाएगी। सेना दोनों तरफ खड़ी होगी तमाशा देखने के लिए, और तुम अपने रथ को जाकर के दादाजी के वहां रोक देना, रथ से नीचे उतरना, दादाजी के चरणों में प्रणाम करना। दादाजी गुस्से में होंगे, कहेंगे रथ पे बैठो। बोले क्यों दादाजी, नाराज हो क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, हमने कसम खाई है। तो तुमने पूछना कि दादाजी आपने क्या कसम खाई? तो कल को दादाजी बोलेंगे हमने कसम खाई है कि एक पांडव कल को मारा जाएगा। कल बोलेंगे तो तुमने चरणों का हाथ लगाना कि दादाजी आज का तो कोई प्रोग्राम नहीं है, ये तो कल का है। और दादाजी को गुस्सा आएगा, उसके बाद मैं पहुंच करके सबको शांत कर दूंगा कि आज का प्रोग्राम नहीं है, कैंसल। और इधर से भीमसेन को भेजना, 50-60 को ठोक पीट के आ जाएगा। बोले अब क्या करें? भगवान ने कहा आराम करो, करना क्या है, सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, किसी को बताना भी नहीं है। पांडव सो गए, आराम करा करके उनको, किनको बोलो, आराम करा करके उनको फिर अपने खेमे में आए। धीरज उनको दे बैठे थे, उनकी चिंता दिल में लाए। रक्षा इनकी किस तरह करूं, युक्तियां सोचते जाते हैं। उठते करवटे बदलते हैं, नहीं चैन घड़ी भर पाते हैं। पांडव तो सो गए, पर कृष्ण भगवान को नींद नहीं आ रही। एक ही बात दिमाग में आ रही है कि एक पांडव कल को मारा जाएगा, और मारा जाएगा क्यों? भीष्म पितामह ने कहा है, कोई नहीं बचा सकता, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बचा सकते, मैं भी नहीं बचा सकता। बचा सकते हैं तो भीष्म पितामह ही बचा सकते हैं। लेकिन भीष्म पितामह को कौन समझाएगा? वो तो कौरवों की तरफ है। रात के 2 बज गए, नींद नहीं आ रही, 2:30 बज गए, नींद नहीं आ रही, और 2:30 बजे अचानक भगवान कृष्ण को ध्यान आया कि दुर्योधन अपनी पत्नी को रोज भीष्म पितामह के पास 4 बजे भेजता है, और दुर्योधन की पत्नी को भीष्म पितामह रोज आशीर्वाद देते हैं, सौभाग्यवती भव। दुर्योधन चालाक है, 4 बजे जाती है, 2 स्त्रियां जाती हैं, ऐसी सूचना आ चुकी थी। सोचकर माधव उठे प्रभात में, बांकापन है जिनकी हरि की बात में। द्रौपदी को जा पुकारा श्याम ने, झट से दी आवाज शोभा धाम ने। द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया,
जीतना मुश्किल तेरे बिन हो गया, तुम दुबकते पांव चलती आओगी, जो कहूं निशंक करती जाओगी। द्रौपदी को ले गए मोहन वहां, ब्रह्मचारी भीष्म का डेरा यहाँ। दुर्योधन की पत्नी 4 बजे आती है, भगवान कृष्ण द्रौपदी के डेरे पर 3 बजे पहुंच गए और कहा 2 साड़ी निकालो, एक पीले रंग की, एक लाल रंग की। लाल रंग की साड़ी द्रौपदी को पहना दी और पीले रंग की साड़ी भगवान कृष्ण ने पहन ली और द्रौपदी को कहा मेरे पीछे पीछे चलना है, चप्पल की आवाज नहीं आना, बीच रास्ते में बात भी नहीं करना, ऐसा शो करना है कि जैसे 2 सखियां जा रही हो, धीरे धीरे कदम रखना है। और चलते चलते द्रौपदी को भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के डेरे के सामने ले गए और वहां जाके कान में बोले, खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक धर दो। भगवान कृष्ण बोले, द्रौपदी अंदर जाना, भीष्म पितामह समाधि लगा के बैठे होंगे, अपना घूंघट लंबा खींच लेना और उनके चरणों में प्रणाम करना, जब तक आशीर्वाद ना मिले अपना चेहरा दिखाना नहीं। खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक धर दो। जब द्रौपदी अंदर गई तो क्या देखा? प्रात समय की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन हरि चरणों में लगा हुआ, उस जगह न कोई उपाधि थी। भीष्म पितामह की समाधि लगी है, कुछ भी याद नहीं है, एक पांडव कल को मारा जाएगा, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भीष्म पितामह को कोई परवाह नहीं है, जो होगा देखा जाए। प्रात समय की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन हरि चरणों में लगा हुआ, उस जगह न कोई उपाधि थी। द्रौपदी ने जाके सर टेका चरणों पर वीर पितामह के, चरणों पर कौन गिरा देखूं बाबा, भीष्म एकदम चौंके। भीष्म पितामह समाधि लगा के बैठे थे, द्रौपदी ने सर टेका। 4 बजे का समय होना चाहिए था, पर अभी तो 3:15 बजे है, तो ये कौन आ गया? भीष्म पितामह विचार करने लगे कि कल 14 कौरव मरे थे, दुर्योधन आया था, लेट हो गया था, शायद मेरे सोने में देर हो गई, शायद मेरे जागने में देर हो गई। आँख खोली तो क्या देखा? लाल रंग की साड़ी पहने हुए एक स्त्री चरणों में सिर झुका रही है। तो भीष्म पितामह ने सोचा कौन हो सकता है? दुर्योधन की पत्नी हो सकती है। देखा एक सधवा नारी है, चरणों पर शीश झुकाती है, तन की रंगीन साड़ी उसकी सधवापन को बतलाती है। आशीर्वाद निकला मुंह से, सौभाग्यवती भव हे बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का ना रंग कभी उतरे बेटी। सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो, आशीर्वाद यह भी ले जा तू वीर कुमारों वाली हो। आशीर्वाद का ढेर लगा दिया। द्रौपदी विद्वान थी, घूंघट उठाया, सुन करके द्रौपदी बोल उठी, बाबा ये क्या फरमाते हो? कल और कहा, आज और कहा, तुम सत्यवादी कहलाते हो। अरे मेरे 5 पांडवों में से अगर एक भी मारा जाएगा तो बोलो ये आशीर्वाद क्या झूठा नहीं कहाएगा। सिंदूर जो मेरी मांग का है, बाणों से इसे बुझाओ ना,
हाथों की मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ ना। सुन करके बाबा चौंक उठे, हाथों से माला छूट गई, मन हरि चरणों में लगा हुआ, चित्तचोर समाधि टूट गई। बोले बेटी इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, तेरे सौभाग्य दुर्भाग्य का भी निर्णय पीछे कर पाऊंगा। एक बात खटकती है दिल में, जिसने हैरान है कर डाला, पहले ये बतला कहाँ है वो तुझको यहाँ तक लाने वाला। तू नहीं आई, तेरे को यहाँ लेके कौन आया है? पांडव में ताकत नहीं है, वो जो लाया है उसको मैं जानता हूं। बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होने को आया है, पर अभी नहीं जाती चोरी। नित नई नीतियां चलता है, तुझसे चोरी मुझसे चोरी। तूने बेटी मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है, तेरा पहरा देता होगा जो विश्व रचाने वाला है। कहाँ है वो? द्रौपदी ने इशारा किया, बाहर बैठे। जब बाहर जाकर के देखा, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट ओढ़े वो बैठा बांसुरी, चरणों से जाके लिपट गए, छलिया छलने को आया है। अरे भक्तों की खातिर नटवर ने दासी का रूप बनाया है, भक्तों की खातिर नटवर ने दासी का रूप बनाया है। द्रौपदी ने कहा, कहते हैं द्रौपदी का जूता पीतांबर खेता कोने में, थे मस्त कन्हैया हंसने में और लीन पितामह रोने में। द्रौपदी ने कहा, मेरे बारे में बोलो क्या होगा? बोले, जाओ बेटी है द्रुपद सुते, अब निश्चय विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण। बोलो कृष्णचंद्र भगवान, बांके बिहारी लाल।